अच्छा जी, तो आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द मास ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है NH4 होल ट्वाइस SO4। सो अब उन्होंने कहा है कि NH4 होल ट्वाइस SO4 में नाइट्रोजन की कितनी अमाउंट होती है वो अब हम लोगों ने फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें अमोनियम सल्फेट का मोलर मास फाइंड करना है, यानी इस पूरे मॉलिक्यूल का मास जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं NH4 होल ट्वाइस। दैट मीन्स NH4 के दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपके पास NH4 की जो भी वैल्यू आएगी, NH4 की जो भी वैल्यू होगी आपके पास, वो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ। सो दैट मीन्स हम लोग इसको कुछ इस तरह से करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय नाइट्रोजन का मास होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1 और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 4, तो दैट वुड बी 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, उसके बाद अगर हम सल्फर को देखें तो सल्फर का मास होता है 32 और ऑक्सीजन का मास होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ऑक्सीजन के भी हमारे पास 4 एटम्स प्रेजेंट हैं। इन सब को जब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 132 ग्राम्स पर मोल। ठीक है जी, अब हम लोगों ने मोलर मास तो फाइंड कर लिया है। अब एक चीज़ जो हम लोगों ने देखनी है वो ये है कि अगर हम लोग देखें तो 2 नाइट्रोजन एटम हर एक अमोनियम आयन के साथ हैं, यानी हमारे पास 2 अमोनियम आयन हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे फॉर्मूले में लिखा हुआ है उन्होंने NH4 होल ट्वाइस। इसका मतलब क्या है कि एक नाइट्रोजन एक अमोनियम आयन के साथ है और एक नाइट्रोजन एक अमोनियम आयन के साथ है। दैट मीन्स ईच अमोनियम आयन हैज़ 1 नाइट्रोजन इन इट। सो हमारे पास यहाँ पर टोटल 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, हमने मास ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन निकालना है। तो उसके लिए हम लोग परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमने परसेंटेज की आउट ऑफ 100 निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट। ठीक है, परसेंटेज का अब हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि जिस भी एलिमेंट की हम लोगों ने क्वांटिटी निकालनी है और वो एलिमेंट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, उस एलिमेंट के मोलर मास को या उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द नंबर ऑफ टाइम्स दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट। तो इस केस में हम लोगों ने नाइट्रोजन की निकालनी है, तो नाइट्रोजन की हमारे पास अभी हमने बात की है कि 2 एटम्स हैं, तो 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नाइट्रोजन का जो भी मास है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, अगर हम लोग बना रहे हैं तो हम लिखेंगे 2 नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है, इनका हम लोग यहाँ पर मोलर मास या एटॉमिक मास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। किस कंपाउंड में से हमने निकालना है उस पूरे कंपाउंड का मोलर मास। फॉर एग्जांपल इन दिस केस हम लोग अमोनियम सल्फेट में से निकाल रहे हैं, तो उस पूरे कंपाउंड का, और एट द एंड हमने परसेंटेज निकालनी है, तो दैट वुड बी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 एटम्स हैं नाइट्रोजन के, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज 14 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, दैट इज 132। ये आप लोगों ने निकाला है अभी ऊपर मोलर मास, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करें तो द आंसर विल कम आउट टू बी 21.2%। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग फॉर एवरी 100 ग्राम्स ऑफ अमोनियम सल्फेट वी हैव 21.2% ऑफ नाइट्रोजन, यानी हमारे पास जो अमोनियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल होगा उसके 100 ग्राम्स में हमारे पास 21.2% नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं अगर हम लोगों ने एक अलग से एक एलिमेंट का वो निकालना है कि वो हमारा एलिमेंट जो है वो एक कंपाउंड में कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है।
Assalamu alaikum everyone. So in this video we have to find the mass of element nitrogen in urea. कि यूरिया में हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसका बेसिकली मैस क्या होता है, ठीक है। तो मैस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हमने उसका मोलर मैस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो अगर हम लोग इसका मोलर मैस देखें तो सबसे पहले ये यूरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो नाइट्रोजन का मैस होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का मैस होता है 1, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो दैट वुड बी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस कार्बन का मैस होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का मैस होता है 16 प्लस नाइट्रोजन का मैस है 14 प्लस हाइड्रोजन का मैस है 1 और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 2, तो दैट वुड बी 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब आप इस सब को एडअप कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जब हमने मोलर मैस निकाल लेना है तो हमने यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं। तो अगर हम यूरिया का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 हैं, एक ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एक ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने परसेंटेज के फॉर्मूले की तरफ, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, ठीक है। सो दैट वुड बी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, हम नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं तो जिसका भी निकाल रहे हैं उसकी नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय AR ऑफ द नाइट्रोजन, जो भी नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस है आप वो लिख देंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड। जिस कंपाउंड में आप नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाल रहे हैं उसको आप डिवाइड करेंगे उसके मोलर मैस के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। सो अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन हम लोगों ने निकालने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 नाइट्रोजन के एटम हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन का AR होता है हमारे पास 14, नाइट्रोजन का AR होता है हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड। किस कंपाउंड में से हम निकाल रहे हैं, हम इस कंपाउंड में से निकाल रहे हैं यूरिया, तो हमने इसका मोलर मैस लिखना है, इस वजह से हमने पहले मोलर मैस निकाला था। सो दैट इज 60 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इस सब को कैलकुलेट करेंगे सो द आंसर वुड बी 46%। सो दैट मीन्स कि फॉर एवरी 100 grams ऑफ यूरिया वी हैव 46% ऑफ नाइट्रोजन इन इट। हर 100 ग्राम यूरिया के लिए हमारे पास 46% ऑफ नाइट्रोजन जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने मैस ऑफ एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना है, किसमें, अमोनियम नाइट्रेट में। हमने ये फाइंड करना है कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट का हमारे पास मॉलिक्यूल है इसमें नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है। तो हम लोगों के पास जो परसेंटेज का फॉर्मूला है उसमें हम लोग मोलर मैस भी लगाते हैं कि जो पूरे कंपाउंड का मैस है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मोलर मैस जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मोलर मैस भी आप साथ साथ देख लें कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। नाइट्रोजन का मैस होता है 14। अगला जो उसका एडजेसेंट एटम है उसके अंदर हम उसके मैस को प्लस करते हैं, तो हाइड्रोजन का मैस होता है 1 + 1, और जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसके साथ हम उसके मैस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाइड्रोजन का मैस 1 है और नंबर ऑफ एटम्स 4 है, तो दैट वुड बी 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस अगला नाइट्रोजन है उसका फिर 14 है, प्लस अगला ऑक्सीजन है उसका 16 है और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 3, तो दैट वुड बी 16 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो इसका हमारे पास मैस आ जाएगा 80। अब अगर हम लोग ये फॉर्मूला देखें तो नाइट्रोजन के हमारे पास कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 1 और 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज का उसमें हम लोग बताते हैं नंबर ऑफ एटम्स जिस भी चीज़ का आप निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं नाइट्रोजन का निकाल रही हूँ, अगर आपने हाइड्रोजन का निकालना है तो फिर आप हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स बताएंगे, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय AR, जो भी आपका डिजायर्ड एलिमेंट है। यहाँ पर हमारा डिजायर्ड एलिमेंट नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का AR आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मोलर मैस, यानी जिस कंपाउंड में से आप निकाल रहे हैं। हम अमोनियम नाइट्रेट में से निकाल रहे हैं तो अमोनियम नाइट्रेट का मोलर मैस आ जाएगा, और परसेंटेज है तो ऑब्वियसली दैट वुड मल्टीप्लाई विद 100।
सो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, अभी हमने बात की 1 2, 2 एटम्स हैं नाइट्रोजन के, 2 मल्टीप्लाई बाय AR उसका क्या है 14, 14 डिवाइडेड बाय मोलर मास हमने निकाला है अभी, वो क्या है 80, 80 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जब हम इनको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 35%। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी 100 ग्राम्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट 35% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन इट। हर 100 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट में हमारे पास 35% ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। इस तरह से अगर आपने एक किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है तो आप सेम इसी तरह निकालेंगे। यहाँ पे हमने नाइट्रोजन की निकाली है, अगर आप लोगों ने ऑक्सीजन की निकालनी है तो बस यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स जिस तरह ऑक्सीजन के 3 हैं तो यहाँ 3 आ जाएंगे और साथ में उसका AR आ जाएगा जो कि 16 है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारा जो लास्ट इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोगों ने मास ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन निकालनी है हाइड्राजीन में, कि हाइड्राजीन में कितनी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो हाइड्राजीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है N2H4। ठीक है, तो हमें परसेंटेज निकालनी है कि कितनी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो परसेंटेज के फॉर्मूले में हमें मोलर मास लगाना होता है, मोलर मास लगाना होता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका मोलर मास जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन का मास होता है 14 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं 2, प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं 4। ठीक है, सो जब हम लोग इनको एड अप कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 32। सो दैट मीन्स द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजीन इज 32। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इस फॉर्मूले में या इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं। तो आप यहाँ पर देखें N2 है, दैट मीन्स हमारे पास इसमें 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो वही वाला फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स, जिस भी चीज़ का जिस भी एलिमेंट का आप निकाल रहे हैं वो एलिमेंट किस रेशियो में प्रेजेंट है। आप नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय AR ऑफ दैट एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का निकालें। फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं तो हम उसका AR यहाँ पर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल का जो मास है वो मल्टीप्लाई बाय, ऑब्वियसली हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो दैट वुड मल्टीप्लाई विद 100। सो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं नाइट्रोजन के 2 मल्टीप्लाई बाय AR क्या है, सॉरी AR है 14, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय मोलर मास है हमारे पास 32 मल्टीप्लाई बाय 100। सो द आंसर वुड बी 87.5%। सो इसका मतलब क्या है, दैट फॉर एवरी 100 ग्राम ऑफ यूरिया वी हैव 87.5% of nitrogen present in it. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द मास ऑफ एनी एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। मैंने आपको इस वीडियो में नाइट्रोजन की निकाल के दिखाई, आप हाइड्रोजन की भी निकाल सकते हैं सेम इसी तरह से। बस इस फॉर्मूले में क्या होगा कि नाइट्रोजन की जो आपने वैल्यूज पुट की है नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय AR ऑफ द नाइट्रोजन, उसकी जगह आप अपने डिजायर्ड एलिमेंट की वैल्यू जो है उसको पुट कर देंगे। थैंक यू सो मच।